और खाना बनाने के बाद जैसे ही चली है उस वन में पहुंची। वन में कहीं तो पेड़ों की टक्कर लगती है, माथे पे लग जाती है, कहीं कहीं लग जाती है। जा करके उसी जगह पे पहुंची जहां पुत्र जमीन पे पड़ा था। जैसे ही भैया जमीन पे पड़ा हुआ पुत्र को देखा, बेटा मेरे लाल क्या हुआ तुझे? रे मेरे पुत्र एक बार बता दे। बेटा ने जवाब दिया, मैया इस जबान से कोई आवाज नहीं निकल रही है, आवाज सिर्फ अगर अंत में है तो इतनी है कि माँ ये बेटा अब तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, जितना लाड़ प्यार करना चाहती है उतना कर ले। और रो करके वो पुत्र बोला, दुख सुख की कैरी मैया मुझसे आज वो मैया गोदी में लेस को उठा लेती है, अपनी छाती पर सीना घूसा मारने लगी। वहां उस माँ के हाथों को कोई रोकने वाला नहीं है। बेटा बेटा इससे अच्छा तो तू मेरे जन्म ना लेता तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। आज तू मुझे छोड़ करके चला गया। बेटा क्या मुझे पता था जो मैंने घर पे तेरे चुम्बन लिए थे तुझे इतना प्यार किया था? मुझे नहीं पता था बेटा कि तू दोबारा उस माँ के दुख का वर्णन कौन करे? उन लोगों से पूछो जिनके एक पुत्र वो भी खत्म हो जाए, उस तारा के दर्द को वो ही लोग जानते होंगे। जो राज्य चला गया और बेटा भी चला गया। भैया दुनिया में दुख तो बहुत हुए, लेकिन पहले तो दुख बहुत हुए, बड़े दुख ही चारी, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र सो गयो नारी। दुनिया में प्यारे दुख बहुत है, लेकिन औरत खत्म हो जाए, बेटा मर जाए, जमीन पे कोई कब्जा कर ले, भैया मर जाए, इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। याद रखना के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माँ चली, बतो हाथ ही हाथ बिगाई। आज मैया लेस पे मुख को रखी बहुत बुरी तरीके से रोई, बुरी तरीका से रो रही। बेटा मुझे एक बार ये तो बता दे कि मैं किससे बेटा कहेंगे, मुझे ये तो समझा दे तू मुझे छोड़ करके चला गया। बुरी तरीके से रो रही। तेरे बिछुड़न को मेरे बेटा दुख सो नहीं जाए, दिन रात में डगरा
तेरे बिना ये मैया कैसे रहेगी? एक बार तो बता दे मेरे बेटा, कि तू मुझे छोड़ करके चला गया, मैया तेरे बिना नहीं जी पाएगी। तेरे पिता छोड़ के चले गए और आज तू भी छोड़ के चला गया। आज मैया बुरी तरीके से रोने लगी। बेटा माली आ गया, माली कहने लगा बेटी तेरी क्यों रो रही? माली ने जवाब दिया, मैया कहने लगी अरे माली तू कहाँ जाना है, जब बेटा की आग का हो गए तो ना मालूम। मैया रो करके बोली बेटा चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो रे काया में। नहीं पाए छाया में, पालकियों पर नहीं पाए छाया में। अरे कोप करे पदवे सुन उठे, राजपाट लियो छीन आई हम काशी में डूबे, राजपाट लियो छीन। अरे परी जब करजा की तंगी, पीछे नीच गल जाए भूख पे हुक्म करे भंगी, पीछे नीच गल जाए भूख पे हुक्म करे भंगी। आज वो मैया लेस में बुरी तरीका से रो रही है। मालिक कहने लगा बहन क्यों इतनी रो रही है? बहन इतनी मत रो बहन। मैया तारा ने जवाब दिया भैया मालिक मेरे एक ही पुत्र हो तो वो छोड़ के चलोगे और हम रोए ना, मैं क्या करे? मालिक कहने लगा बहन इसके मुंह से झाग निकल रही है, इसे गोदी में उठा ले और ले जा। मैया ने कुछ नहीं था पास में, साड़ी थी, वो साड़ी फाड़ करके मैया ने आज बेटा पे डाली और ले करके चली। और जैसे ही वो मैया ले करके चली मरघट में पहुंची जहां हरिश्चंद्र का पहरा था। और जब हरिश्चंद्र का पहरा था हरिश्चंद्र ने देखा, तारा के लगी स्वामी ये आपका पुत्र क्या हुआ इसे? महाराज जी खत्म हो चुका है। आज हरिश्चंद्र तारा के गले में बइया डाल के खूब रोए, बेटा भी छोड़ के चला गया, बहुत रोए। लेकिन फिर कहने लगे तारा मुझे करो कफन दो। तारा ने जवाब दिया स्वामी आप कैसी बातें करते हो, करोड़ कफन? क्या ये आपका बालक नहीं है और आप करोड़ कफन मांग रहे हो? जवाब दिया तारा एक दिन तुम पंडितानी बन रही थी, एक दिन तुम्हारा धर्म था, आज मेरा भी धर्म है, मुझे करो कफन दे दो। मैया ने आधी साड़ी कर में दे दी, आधी कफन में दे दी है। कहती है मैया बारे प्रभु स्वामी विपत मेरे ऊपर है, और रो करके बोली मैया
मोह पे विपता पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी। जरा ध्यान से देखो लला जी तेरो ही लहसानी। दिन मरघट में सूखे हमें का माल मोहत सजन तुम कफन के भूखे। मोह का माल मोहत कफन के अरे लला को दाग लगाई दियो आदि साड़ी बची मातने कफन दे दियो आदि साड़ी भैया। अरे करम गति थारी कोई राजा हरिश्चंद्र यार मरघट में काम करे। मेरे भैया आज वो मैया आधी साड़ी कर में दे देती है, आधी कफन में दे देती है, और जब दे देती है तो ऐसा ही नहीं खुद एक मंदिर में जाकर के गिर जाती है। विश्वामित्र ने क्या किया, एक 4 मुर्दा बालकों को लिया, उनके खून को मैया के मुंह से लगा दिया और आवाज लगा दी, काशी के लोगों मंदिर में गड्ढाएं आ गई जो बच्चों को खाने लगी। आहा पूछ कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। घर घर चर्चा हो नगर में डायनी आई गई। घर घर चर्चा अरे हुक्म राजा ने दे दिया सूखे जात कनाद भवक गो पंगी कोई हो। अरे जरूरत नौकर की आई अरिया लो बुलाई नौकरी और दिन न पाई। अरे राजा ने नौकरी दे दी काशी पहुंचा त्यार कटाई मंदिर में गई। आज लगा दी काशी के लोगों भैया हुई जइयो होशियार नगर में डायनी आई गई। भैया हुई जइयो होशियार नगर में डायनी आई गई।
है कालू में तने रे हरिया, देख जाकर के कौन सी वो डहन आई जो बच्चों को खाने लगी। पहुंचे हरिश्चंद्र, केसों को पकड़ा, तारा तुम अगर और कोई स्त्री होती तो मैं मार देते, तुम बच्चों को खाने लगी, तुम हो इसलिए छोड़ रहे। तारा कहने लगी स्वामी मुझे छोड़ो नहीं, मुझे मार दो। जिस तरीके से तुम्हारा धर्म बना था हमारा धर्म बना, इसलिए आज तुम्हारा भी धर्म है, धर्म को नष्ट मत होने देना। आज तुम्हारा धर्म है, मुझे मार दो। जैसे ही मारने के लिए चले एकदम से भगवान प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र लो ये राजपाट, ये धन धाम, ये कुंजी लगाम, सुनो मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, आज हम समझे कि तुम कितने बड़े सत्यवादी हो। तारा कहने लगी ऐसी परीक्षा लेने में कौन सा धर्म, मेरा तो बालक भी चला गया। आवाज लगाओ बालक को, जैसे ही आवाज लगाई रोहित आ जाता है। तीनों प्राणी मिले, भगवान बोले हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। जवाब दिया मैया तारा ने, साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं कोई साधु न भूखा जाए। रुका है जब जब दरी की जदे हरे जग में सोनी, रखना कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। मैं चलियो समारी की ससुरे में चलियो हमारी की ससुरे में काटी हो। चलियो समारी के ससुरे में पूजती